डार साहब, इंटरव्यू का एक बड़ा सवाल, खबरें चल रही हैं कि जी इसहाक डार साहब जो हैं वो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। मैंने भी आज देखी ये खबर, लेकिन मैं एक तो ये एज अ क्या लगे बेसिक मुस्लिम होने के नाते बिलीव करता हूँ कि कोई ऑफिस आपको एस्पायर नहीं करना चाहिए खुद, या उसके पीछे भागना नहीं चाहिए, लॉबी नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ कर सका हूँ, मैं माजी में भी 5वीं दफ़ा अल्लाह ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मैं ये निभा रहा हूँ। और फिर मैं लीडर ऑफ द हाउस भी हूँ सेनेट में, वो मेरी एक जिम्मेदारी है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत प्री मैच्योर है इसके ऊपर कमेंट करना, और उसका भी एक प्रोसेस है, आपको भी बताया नहीं प्रोसेस है जो कि ट्रिगर होगा। सर डार साहब, दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक ये है कि जी किसी सीनियर सियासतदान को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, एक ये है कि चूंकि इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी ऐसी है, डिसीजंस लेने हैं, तो किसी टेक्नोक्रेट को माहिर मईशत को होना चाहिए। अब आप ऐसे वाइस शख्स हैं जो दोनों कंबाइन कर रहे, सियासतदान भी हैं, टेक्नोक्रेट भी हैं और मईशतदान भी हैं, तो आप पर एग्रीमेंट हो सकता है वैसे? गॉड नोज जी, लेकिन ये है जो भी जिसको अल्लाह जिम्मेदारी दे। देखिए ये मुल्क की, मैं समझता हूँ कि 3 महीने कौम के सिर्फ डे टू डे के ऊपर गुजार देने मुनासिब नहीं है। वो हमारा जो तजर्बा रहा है माजी का, वो इतना अच्छा नहीं रहा। ये डार साहब जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, सेक्शन 230, इसका मतलब कि फिर वो अमेंड होने जा रहा है। टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग जी, मेरा ख्याल है कि ये कौम से छुपाने की बात नहीं है, उनको पता चल जाएगा और बिल्कुल उसको अमेंड होना चाहिए, ताकि आप 3 महीने कौम के 3 घंटे ज़ाया नहीं कर कौम के आप 3 महीने सिर्फ डे टू डे काम करें तो क्यों? यानी जो नेक्स्ट केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर होगा वो अहम फैसले करने की पोजीशन में होगा। हाँ, तो बिल्कुल होने चाहिए, जो कम से कम जो चीज़ें प्रोसेस में है। ये डार साहब बड़े अहम हैं अगले 3 महीने, उसमें आपने एक एग्जांपल दी, बड़े फैसले होने हैं, और ये जो सेक्शन 230 है वो अमेंड भी होने जा रहा है। ऐसे में अगर तो ये सारे स्टेक होल्डर्स एग्री कर जाते हैं और आपको बना दिया जाता है केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, तो मुझे आप निकाल दे काइंडली, किसी को भी बना दिया जाता नहीं, आप बनने के लिए तैयार हैं वैसे? नहीं, मैं देखिए अगर आप पर ये जिम्मेदारी डाल दी जाए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे अब तक जो भी अपना पिछले 30 साल में जिम्मेदारी डाली गई है, मैंने कोशिश की है टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। उसमें मेरा जजमेंट एरर हो सकता है, लेकिन मैंने कभी खुदा ना खास्ता उसमें उस फैसले में या उसमें, ये सबको पता है कि मैं उसमें ज़रा भी जोर नहीं आने दी। कोई मुझे कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं कभी किसी कोई कर सका, या कोई मेरिट के खिलाफ काम, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये अल्लाह ने जैसे काम आदत सब लेना होता है उससे काम ले लेंगे, लेकिन हमारी सपोर्ट होगी। मैं देखिए, मैं आफ्टर ऑल सेनेटर हूँ, मैं लीडर ऑफ द हाउस हूँ। इस फेज में भी मैं वहाँ बैठा हूँगा, वहाँ बिजनेस एक हाउस होगा नहीं, दूसरे हाउस में काम होगा। मैं जहाँ भी बैठा हूँ मैं काम करूँगा, मैं मुल्क के लिए काम करूँगा।